हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम पढ़ेंगे पैरालैक्स मेथड। पैरालैक्स मेथड का जो यूज है वो लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है। आगे बढ़ें उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट करना, बिकॉज क्लास 11 जेईई नीट के लिए वो कॉन्सेप्ट, वो शानदार वीडियोस आपको मिल रही हैं जो आपको फिजिक्स की पूरी खुशबू देगी। एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर विजिट करें। क्लास 11 फिजिक्स 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है एक बार उसको जरूर विजिट करें। आज हम बात करने वाले हैं पैरालैक्स मेथड की। छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसलिए सेपरेट वीडियो। तो पैरालैक्स मेथड का जो यूज है वो लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है, अप टू 100 लाइट ईयर। दैट मींस 100 लाइट ईयर तक की जो डिस्टेंस है, जो कि काफी बड़ी होती है, वहां तक पैरालैक्स मेथड हमारा यूज होता है। तो एक्चुअल में पैरालैक्स का मतलब क्या होता है? तो पैरालैक्स का मतलब होता है एपरेंट शिफ्ट, है ना। आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको इस मार्कर को देखना है, अब आप इसको एक बार अपनी लेफ्ट आई से, एक बार आंखें बंद करके लेफ्ट आई से देखो, एक बार राइट आई से, एक बार लेफ्ट, देन अगेन राइट, देन इस तरह से आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये पेन जो है अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रही है। ये मार्कर अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहा है। क्या एक्चुअल में ये मार्कर अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहा है? बिल्कुल नहीं। तो जब कोई चीज होती नहीं है और ऐसा होता हुआ लगता है तो उसको बोलते हैं एपरेंट कंडीशन। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपरेंट कंडीशन। तो यहां पर क्या मार्कर अपनी पोजीशन, क्या ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा ना, बट हमें लग रहा है तो उसको बोलते हैं एपरेंट शिफ्ट। क्या बोलते हैं? एपरेंट शिफ्ट। तो द एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट when viewed from different position is called parallax। तो पैरालैक्स क्या है? पैरालैक्स एक कंडीशन है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन से देखते हैं तो उसकी पोजीशन में जो शिफ्ट नजर आता है उसको हम पैरालैक्स कहते हैं। अब इस पैरालैक्स के बेसिस पर हम लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं। कैसे, जरा जानिए। तो देखो, अगर मैं यहां पर मार्कर को कोई ऑब्जेक्ट मान लूं तो ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसको मैंने कहा पॉइंट P, ठीक है ना। अब इसके बाद मैंने इसको एक बार अपनी लेफ्ट आई से देखा और एक बार मैंने इसको अपनी राइट आई से देखा। क्लियर? एक बार लेफ्ट, एक बार राइट। तो ये जो एंगल बन रहा है यहां पर, इसको मैं कहता हूं पैरालैक्स एंगल या फिर पैरालैक्टिक एंगल। ठीक है, पैरालैक्टिक एंगल और पैरालैक्स एंगल। क्लियर है ना? अब इसी तरह से क्या होता है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए पैरालैक्स मेथड को आगे बढ़ाते हैं, बट उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रो जानते हैं कि डिस्टेंस को मेजर करने के कई सारे मेथड होते हैं। जैसे कि डायरेक्ट मेथड जो होता है, अगर आपको इंची टेप लेकर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मेजर कर रहे हो, डायरेक्ट मेथड है। दैट मींस फिजिकली किसी स्केल या टेप से अगर आप मेजरमेंट कर रहे हो तो वो डायरेक्ट मेथड है। बट अगर आपको बड़ी डिस्टेंस मेजर करनी है, भाई चांद की डिस्टेंस, मून की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो कैसे करोगे? तो फिर एक इंची टेप लेकर के थोड़ा ना जाओगे, भाई मैं जा रहा हूं और वहां से टेप ड्रॉप करूंगा, पकड़ लेना, बता देना, ऐसा तो नहीं होगा ना ही इतना बड़ा टेप बनेगा और ना ही इतनी बड़ी बेवकूफी, है ना। तो इस कंडीशन में हमें पैरालैक्स मेथड का या कहें इनडायरेक्ट मेथड ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट का यूज करना होता है। इनडायरेक्ट मेथड में हमने बचपन में काफी पढ़ रखा है कि अगर आपको इस टावर की हाइट को मेजर करना है तो आप एक बार यहां से एंगल देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन आपने मेजर किया, ठीक है, देन आपने यहां से देखा एंगल ऑफ एलिवेशन आपने फिर मेजर किया और आप जो है ना मेजरमेंट इस टावर की हाइट की कर पाते हैं। इसी तरह से पैरालैक्स मेथड है, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। चलिए, तो जैसे मैंने इस पॉइंट P को देखा दो अलग अलग पोजीशन से, यदि मुझे किसी प्लेनेट की हाइट को मेजर करना है तो किस तरह से किया जाता है? तो मान के चलो कि ये मेरे पास एक प्लेनेट है, ठीक है। इस प्लेनेट की जो डिस्टेंस है मुझे अर्थ से मेजर करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? इस प्लेनेट को मैं दो अलग अलग पोजीशन से देखूंगा। अब अलग अलग पोजीशन से मतलब क्या? यहां से एक बार मैंने अर्थ के, क्योंकि प्लेनेट काफी दूर है तो एक आंख बंद करके थोड़ी ना उसकी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है, टेलीस्कोप से देखेंगे। तो यहां पर देखो, एक बार पॉइंट ए से देखा, अब दूसरे बार जो है ना अर्थ के डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट से देखूंगा, ठीक है ना, मतलब अर्थ के ऑपोजिट पॉइंट से दूसरे छोर पर जो पॉइंट है। तो अब एक्चुअल में अगर मुझे ए पर हूं, अर्थ का ये पॉइंट, अगर मुझे अर्थ के दूसरे किनारे पर जाना है तो फिर मुझे ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, उसके बाद वो पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा करूं कि 6 महीने के वेट करूं तो ये जो धरती है ये घूम के यहां से ये यहां पहुंच जाएगी रोटेट करके, तो फिर 6 महीने के बाद मैं फिर से इसको ऑब्जर्व करूंगा और पाऊंगा कि भाई ये हो गया मेरे पास पॉइंट बी। तो ठीक ऐसी ही कंडीशन बन गई, है ना। बट आपको लगेगा सर ये स्ट्रेट नहीं है, तो एक्चुअल में क्या है कि भाई ये डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये वाली डिस्टेंस,
ये वाली जो डिस्टेंस d है, ये जो डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस क्या है, काफी बड़ी है, बहुत बड़ी है। तो इसके कंपैरिजन में ये जो डिस्टेंस है ये बहुत छोटी है, तो हम इसको स्ट्रेट मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं, इसको स्ट्रेट मान लेते हैं। इसकी कंपैरिजन में बहुत छोटी है, इसको स्ट्रेट मान लेते हैं। क्लियर? तो नाउ तो ये डिस्टेंस, ये इसको आप कह सकते हो आर्क, बट अभी हम बात करेंगे नाउ। तो देखो इसको आप जो है ना, ये जो LR डिस्टेंस है इसको आप बेसिस कहते हैं, तो ये इसका बेसिस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका बेसिस। नाउ यहां पर दो चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले तो आपको एंगल पता करना है, तो क्या करोगे, यहां पर देखो एंगल हमेशा इस तरह से मेजर किया जाएगा। क्या आपने यहां से देखा कितना एंगल बन रहा है, यहां से देखा कितना एंगल बन रहा है। अब इस तरह से आप डायरेक्ट बिना किसी रेफरेंस के एंगल मेजर नहीं कर सकते, आपको रेफरेंस चाहिए होता है। तो रेफरेंस के लिए क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए, काम बन जाएगा। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बहुत बहुत दूर से देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रेज हमेशा पैरेलल नजर आती हैं या स्ट्रेट नजर आती हैं। तो अगर मुझे इसके साथ एंगल मेजर करना है तो इसके पीछे, इस प्लेनेट के पीछे कोई फार अवे स्टार होगा, इस प्लेनेट के पीछे कोई फार अवे, बहुत दूर कोई स्टार होगा, मैं उसको यहां से ऑब्जर्व करूंगा, तो फिर उससे आने वाली जो लाइट रे हैं मुझे पैरेलल दिखाई देगी। ठीक है, ये देखो ये कहां से लाइट रे आ रही है, ये किसी स्टार से लाइट रे आ रही है। ठीक है, किसी फार अवे स्टार से लाइट रे आ रही है। तो यहां से ये स्ट्रेट लाइन मुझे मिल गई। ये जो एंगल है इसको मैंने बोला θ1। अगर ये एंगल θ1 तो ये अल्टरनेट एंगल ये भी θ1। अगर ये θ2 एंगल हो गया तो ये वाला एंगल भी θ2 हो गया। क्या आपको ये समझ आया कि दूर से आने वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं वहां से लाइट रे आपको पैरेलल नजर आती है? देखो एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, मान के चलो, वेट करो थोड़ा सा, अरे रे मार्कर कहां चला गया। नाउ देखो, तो मान के चलो अगर आपके पास ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, अगर आप डिस्टेंस को यहां से मेजर कर रहे हो, ऊपर देख रहे हो, तो आपको ये लाइन सीधी नजर नहीं आएगी। बट अगर आप यहां से देखोगे तो थोड़ा सा देखो, और दूर जा रहा हूं, और दूर और दूर और दूर, तो आप ये देखो कि जो लाइंस हैं ऊपर की ओर ये सीधी होती चली जा रही है। देख रहे हो, ये सीधी होती चली जा रही है, मतलब ये पैरेलल होती चली जा रही है, एकदम स्ट्रेट होती चली जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब लाइट रेस बहुत बहुत दूर से आती हैं तो लाइट रेस कैसे हो जाती हैं, स्ट्रेट, या कहूं पैरेलल हो जाती हैं। इसीलिए हमने क्या किया, पीछे किसी फार अवे स्टार को यहां पर जो है ना ऑब्जर्व किया, ताकि मुझे ये एंगल मिल जाए। तो भाई टोटल एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल हो गया θ1 प्लस θ2, ये पूरा एंगल हो गया थीटा। क्लियर है? नाउ अब ये आपके पास एंगल है, तो आप जानते हो कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। नहीं जानते तो याद कर लो, आर्क अपॉन रेडियस। बट ये वाले केस में आप, क्योंकि बड़े बड़े प्लैनेट्स की या किसी स्टार की भी डिस्टेंस आपको मेजर करनी होती है, तो आर्क अपॉन रेडियस की जगह हम इसको आर्क अपॉन लेंथ कह देते हैं, आर्क अपॉन लेंथ। ठीक है, चलिए, तो अब आर्क किसको मेजर करना है, तो आर्क आप मेजर करो इस वाले पोर्शन को। ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है d, ये काफी बड़ी है इस बेस से। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई ये जो बेस हो गया ये आर्क हो गया। हम स्केल में लेके आर्क लगा देते हैं, इस तरह घुमा देते हैं, ये क्या हो गया आपके पास, ये आर्क हो गया। ठीक है, तो देखो एंगल कितना भाई, एंगल थीटा, और ये जो एंगल है ये एंगल हमेशा रेडियन में होता है। किस में होता है, रेडियन में। तो भाई एंगल इज इक्वल टू ये आर्क क्या है, बी, ठीक है, अपॉन ये क्या है भाई, डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस को अपन को मेजर करना है। तो हमें मेजर क्या करना है, क्या हमें एंगल मेजर करना है, नहीं, हमें मेजर करना है डिस्टेंस। तो आप देखेंगे कि भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया आपके पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया बी, दैट मींस बेस अपॉन एंगल। और ये एंगल किस में होगा, ये एंगल होगा रेडियन में। ये एंगल किस में होगा, ये एंगल होगा रेडियन में। अब देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू बेस अपॉन एंगल। ठीक, इसके बाद एंगल का कन्वर्जन किस तरह से किया जाता है उसको देख लेते हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, मैंने एक वीडियो बना के रखी है, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, इसको जरूर देखिए। या फिर अगर आप 8 मई को ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आज के आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, आर्क एंड डिग्री एंड रेडियन वाली। ठीक है, तो इसको मैं हटाता हूं, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड पैरेलैक्स मेथड। क्लियर है ना? चलिए, अब देखिए, पैरेलैक्स मेथड की हेल्प से हम डायमीटर भी मेजर कर सकते हैं किसी प्लेनेट का या किसी स्टार का, जैसे कि सन। तो मान के चलो कि सन का डायमीटर मेजर करना है या मून का डायमीटर मेजर करना है तो कर सकते हैं। तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि ये हमारे पास सन है, और इस सन की जो साइज है इसका, वो अर्थ की कंपैरिजन में काफी बड़ा है। तो हम क्या करेंगे भाई, अर्थ को हमने पॉइंट P मान लिया, और यहां
पॉइंट P से एक ही जगह से इसके दो पोजीशंस को देखा। क्लियर है नाउ? तो हमें जो एंगल मिला वो मिला थीटा इज इक्वल टू 1920 सेकेंड, 1920 सेकेंड। क्लियर है? अगर आप डिग्री, रेडियन और सेकेंड वगैरह ये नहीं जानते तो आप यूट्यूब पर सर्च करें हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन बाय अभिषेक साहू। ठीक है, तो आपको ये पूरा कन्वर्जन आ जाएगा। नाउ तो क्या लिखें भाई? एंगुलर डायमीटर, इसको आप एंगुलर डायमीटर भी कहते हैं, एंगल को एंगुलर डायमीटर भी कहते हैं। नाउ तो ये जो है ये है आपका लीनियर डायमीटर, तो ये आपको मेजर करना है और पैरालैक्स मेथड से मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन है ना, अर्थ से लेकर के सन तक की जो डिस्टेंस है वो है 1.5 × 10⁻11 मीटर, जिसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। नाउ तो भाई ये आर्क है, तो आपने इसको या फिर आप इसको बेस b मान लें और ये आपकी डिस्टेंस d है, तो थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है भाई? b अपॉन ये आपका d, निकालना क्या है आपको? ये b निकालना है आपको, तो b इज इक्वल टू ये हो जाएगा d इंटू थीटा। क्लियर? थीटा आपको चाहिए किसमें? रेडियन में, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो d कितना है? 1.5 × 10⁻11 मीटर, 1920, और ये सेकंड लिखा हुआ है तो सेकंड को आप कन्वर्ट करेंगे 4.85 × 10⁻6 रेडियन। ये कन्वर्ट होके जो भी हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा भाई। लीनियर डायमीटर ऑफ सन होता है 1.4 × 10⁹ मीटर। क्लियर है? आप धीमे धीमे ये सारी वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। तो आई होप आपको पैरालैक्स मेथड समझ आया होगा। इस पर क्वेश्चन बस छोटे छोटे से बनते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल पर पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपके लिए बहुत सारा शानदार और जानदार कंटेंट वेट कर रहा है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।